हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज का कार्यक्रम विशेष है। भारत और ईरान के नजदीक होते रिश्तों पर है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ की भारत यात्रा की खबर तो आपने अखबारों में पढ़ी होगी। दोनों देशों के बीच होते बेहतर रिश्तों की एक और खबर हाल ही में आम लोगों के सामने उस तरह से नहीं आ पाई जैसे आनी चाहिए थी। भारत सरकार ने ईरान के दक्षिणी तट के सीस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में सामरिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। यह ऐलान भारत सरकार ने सोमवार को किया है। यह पहली बार है जब भारत अपनी सीमा के बाहर एक विदेशी बंदरगाह को चलाएगा। यह एक बहुत बड़ी खबर है जो आमतौर पर जो विदेशी मीडिया या जिसे इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं और जो अपना देश का भी मीडिया है उसको उस तरह से नहीं दे रहा है। दोनों देशों के संबंधों में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। मई 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपतियों हसन रूहानी और अशरफ गनी ने ऐतिहासिक दस्तावेज पर तेहरान में दस्तखत किए थे, जिसमें चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए समझौता किया गया था। इससे भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ व्यापार करना भी आसान हो जाएगा और भारतीय सामान अफगानिस्तान के अलावा इन सभी देशों तक आसानी से पहुंच सकेगा। ईरान ने अपने तौर पर उत्तर से दक्षिण तक की कॉरिडोर तैयार कर रखी है। चाबहार बंदरगाह से इस कॉरिडोर से होता हुआ सेंट्रल एशिया और यूरोप तक भारतीय सामान आधे से कम खर्च पर पहुंचेगा। नई दिल्ली में जहाजरानी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को चाबहार में 3 देशों भारत, ईरान और अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय बैठक के दौरान ईरान में शहीद बेहिश्ती बंदरगाह चाबहार के एक हिस्से का संचालन किया। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने मिलकर चाबहार में भारतीय एसपीवी इंडिया सेंट्रल पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के कार्यालय का उद्घाटन किया। बयान में कहा गया है कि टर्मिनल क्षेत्र, कार्गो हैंडलिंग उपकरण और कार्यालय भवन का फिजिकल टेकओवर यानी प्रैक्टिकली उन्होंने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है। 29 दिसंबर 2018 तक पूरा हो गया। बंदरगाह पर साइप्रस में पंजीकृत बल्क कैरियर 72,458 मीट्रिक टन मकई कार्गो के एक जहाज के आगमन के साथ कमर्शियल परिचालन शुरू हो गया। ये जहाज 30 दिसंबर 2018 को सुबह 1:30 बजे टर्मिनल पर पहुंचा, जिसे आधुनिक अनलोडर का उपयोग करके पहला कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। ये भारत ने किया है अपनी निगरानी में। भारत सरकार के बयान में कहा गया है कि यह कदम एक लंबी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। ये लंबी यात्रा भारत और ईरान के बीच में ये एक बहुत बड़ी खबर है, जो अक्सर बहुत से देश इसको शायद पसंद नहीं करेंगे। भारत और चाबहार में अपनी व्यवस्था के साथ एक इतिहास लिखा है। भारत ने चाबहार में अपनी व्यस्तता यानी वहां पर अपने आप को इन्वॉल्व करके एक तरह से हिस्ट्री लिखी है, इतिहास लिखा है और अब चारों तरफ से भूमि बंद अफगानिस्तान का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और संयुक्त प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। यानी भारत की एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर स्थिति और मजबूत हुई है और एक तरह से अफगानिस्तान को जो सहायता पहुंचनी है उसको एक तरह से लीड कर रहा है भारत। ये पहली बार है जब भारत अपने बंदरगाह के अलावा विदेश में किसी बंदरगाह का संचालन करेगा। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए 2003 के आसपास ईरान के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन 2014 की दूसरी छमाही में एक बड़ी प्रगति हुई, जिसके नतीजे में मई 2015 में चाबहार पोर्ट के विकास के लिए दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये अंतरिम अनुबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान 23 मई 2016 को चाबहार पोर्ट को पूरी तरह तैयार करने और संचालित करने के लिए औपचारिक 10 वर्षीय समझौते में बदल गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जब तीनों देशों के नेता तेहरान में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्राइलेटरल यानी 3 देश उसमें शामिल हैं। इस मौके पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी उपस्थित थे। सरकारी बयान में कहा गया है,
भारत सरकार की तरफ से जो दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि इस अनुबंध पर अमल करने में कुछ चुनौतियां थी, फरवरी 2018 में नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की यात्रा के दौरान एक अंतरिम अवधि अनुबंध की नींव रखी गई। इसके नतीजे में एक औपचारिक अल्पकालिक अनुबंध पर 6 मई 2018 को दोनों पक्षों ने यानी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। ईंधन और ऊर्जा से भरपूर ईरान के दक्षिणी तट में सीस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार बंदरगाह तक भारत के पश्चिमी तट से आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत के जरिए चाबहार के विकास को यहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह को, जिसे चीन ने विकसित किया है, के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर, राजनयिक तौर पर, और एक तरह से इस क्षेत्र की पूरी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक घटना है जिसका असर होगा। चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन दिसंबर 2017 में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने किया था, जिससे ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक नया रणनीतिक मार्ग खोला गया था। चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए व्यापार के सुनहरे अवसरों के लिए गेटवे माना जा रहा है, यानी एक रास्ता माना जा रहा है एक सुनहरे अवसरों के लिए इन तीनों देशों के लिए। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के विकसित होने से भारत को पाकिस्तान के जरिए अपनी सीमा से व्यापार की अनुमति न देने के मद्देनजर तीन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारत और ईरान के बीच पहले समझौते के तहत भारत को चाबहार बंदरगाह के पहले फेज में 2 बर्थों को सुसज्जित और संचालित करना है, जिसमें लगभग $8.5 करोड़ के निवेश के साथ साथ $2.29 करोड़ के वार्षिक राजस्व खर्च के साथ 10 वर्ष तक चलाना है। भारत इसको 10 वर्ष तक चलाएगा। अभी 10 साल के लिए अनुबंध है, एक तरह से एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेहरान में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा था कि हम दुनिया को जोड़ना चाहते हैं। इस समझौते से इस क्षेत्र का इतिहास बदल जाएगा, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मोदी ने 15 सालों में पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। मोदी 15 सालों में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ईरान का दौरा किया था। उसी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग, आतंकवाद से सामना करने और कल्चर और टेक्नोलॉजी के मैदान में सहयोग बढ़ाने के समझौतों पर भी दस्तखत किए थे। चीन के जरिए पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह के विकास को भारत चिंता की नजर से देखता है, जिससे चीन की हिंद महासागर तक पहुंच बन जाएगी। इसी को देखते हुए भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए बातचीत शुरू की थी, ताकि इस समुद्री क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर पर रोक लगाई जा सके। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चाबहार समझौता दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होगा। ये सारी बातें ऐसे आ रही हैं जैसे एक तरह से जो दूसरा खेमा है, अमेरिका और कुछ और देश जो वो इसको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, लेकिन भारत और ईरान ने एक तरह से नजदीक आने का फैसला किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और बहुत ही सकारात्मक घटना है। ये बंदरगाह दोनों देशों के सहयोग का बहुत बड़ा प्रतीक और सिंबल बनकर उभरेगी, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। उन्होंने मिर्जा गालिब का एक फारसी का शेर पढ़ा था, जो मैं आपको फारसी में पढ़ के बताता हूं। जनूनत गर्बे नफ्से खुद फरमानस्त जे काशी पे बकाशान नीम गामस्त, जिसका अर्थ यह है कि एक बार हम अपना जहन बना लें तो काशी और काशान के बीच की दूरी आधा कदम रह जाएगी। काशान ईरान का एक महत्वपूर्ण शहर है और काशी बनारस को कहते हैं, जहां से प्रधानमंत्री लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार के दौरान ईरान और दुनिया के 6 महत्वपूर्ण देशों के बीच हुए न्यूक्लियर समझौते के बाद ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों के हटने के बाद 2016 में पॉजिटिव हालात बनने के बाद चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए मई 2018 में
डील से अलग होने और ईरान के खिलाफ दोबारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद अमेरिका ने भारत को ईरान से तेल आयात करने की छूट देने के अलावा चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भी छूट दी है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान के लिए जो भारत चाबहार डेवलप कर रहा है तो वो उसको नहीं रोकना चाहता। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें कितना मुश्किल होता है कि बिल्कुल अलग थलग किया जाए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप फैसले इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो अमेरिका फर्स्ट के नाम से पूरी दुनिया में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही बात को जो उन्होंने एक तरह से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगा करके और वहां तेल वहां से कोई ना खरीदे वो रोकने का जो उन्होंने घोषणा की थी, मजबूर हुए थे कि वो 8 देशों को उन्होंने छूट दी और इसके अलावा भारत को चाबहार के विकास के लिए भी छूट दी थी। इससे पहले भारत ने चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर जरंज के बीच 218 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2009 में 680 करोड़ रुपए के निवेश से किया था। इस यानी भारत पहले से ही चाबहार से अफगानिस्तान की सीमा तक सड़क तैयार कर चुका है। इस सड़क को आगे अफगानिस्तान में गारलैंड हाईवे से जोड़ा गया है, जिससे हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ सभी अहम अफगानिस्तान के जो शहर हैं वहां तक पहुंचा जा सकता है। आपको मैं याद दिला दूं कि हाल ही में नवंबर 2018 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान के तेल आयात पर पाबंदी लगाने की घोषणा की गई थी, भारत उन 8 देशों में शामिल है जिन्हें 6 महीने यानी मार्च 2019 तक तेल आयात जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह कभी बंद नहीं कर सकेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये धमकियां, इस पर अमल होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान ने एक तरह से यह भी धमकी दी है कि अगर हमारा तेल बाहर नहीं जाएगा तो किसी और देश का भी नहीं जाएगा। एक ऐसा रास्ता है हॉर्मुज़ जिसे कहते हैं, जो सऊदी अरब, कुवैत और इन देशों से निकल करके ईरान के सीमा से होता हुआ तट, बिल्कुल बहुत ही कम छोटा समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान कहता है कि अगर सबका तेल बंद किया जाएगा, अगर हमारा तेल निर्यात बंद किया जाएगा तो हम किसी भी देश का निर्यात तेल नहीं होने देंगे। तो ये जैसा कि कई देशों को, 8 देशों को अमेरिका ने छूट दी है, वो छूट देनी पड़ेगी और उसके बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईरान का तेल पूरी तरह से निर्यात बंद किया जा सके। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा और भारत दूसरा बड़ा खरीदार है। इधर मंगलवार को ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भारत के यात्रा के दौरान नई दिल्ली में दोनों देशों की आर्थिक सहयोग फोरम में भाग लिया और बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का असर केवल ईरान पर ही नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी पड़ेगा। ईरान के लिए प्रतिबंध कोई नई बात नहीं है। उन्होंने अमेरिका के प्रतिबंधों को गैर कानूनी बताया। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि ईरान से केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय दोनों देशों के बीच $13 अरब का वार्षिक व्यापार है, भारत और ईरान के बीच। सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों ने इस व्यापार को 3 गुना बढ़ाने का फैसला लिया है। जवाद जरीफ ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की और वे रायसीना डायलॉग में भी भाग ले रहे हैं जो नई दिल्ली में हो रहा है। मेरा समझना है कि अगर क्षेत्रीय सतह पर पड़ोसी देश आपस में इसी तरह से सहयोग बढ़ाएं और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़े तो क्षेत्र में शांति और मजबूती होगी, शांति और मजबूत होगी। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत का ईरान से तेल आयात करना एक बड़ा फैसला है। अगर पड़ोसी देश और नजदीक आए और हथियार बेचने वाले देशों के सारे षड्यंत्र नाकाम किए जा सकें, वे अब अनेक देशों में, माफ कीजिएगा, अगर पड़ोसी देश और नजदीक आए तो हथियार बेचने वाले देशों के सारे षड्यंत्र नाकाम किए जा सकते हैं। वे अब अनेक देशों में मीडिया में भी निवेश कर रहे हैं, वो देश जो हथियार भी बेचते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहां है। वो मीडिया में भी निवेश कर रहे हैं ताकि स्थानीय मुद्दों पर अलग अलग समुदायों और पड़ोसी देशों की सरकारों और देशों के बीच आपसी विश्वास कम किया जा सके और हो सके तो आंतरिक सतह पर और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, दोनों सतह पर टकराव की स्थिति पैदा की जा सके।
इसी से देशों की उन ताकतों पर निर्भरता बढ़ती है। अगर आपसी देश पड़ोसी देश आपस में अगर कारोबार बढ़ाएं, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़े, तो इससे शांति होगी, शांति बाकी रहेगी और सस्ता माल एक दूसरे को मिल सकेगा, जरूरतें नजदीक से पूरी हो सकेंगी। आप समझेंगे दूर से माल लाने में कितने खर्चे आते हैं और नजदीक से पड़ोस में अगर सामान मिल जाए तो कितना आसान हो जाता है। इसी से देशों की उन ताकतों पर निर्भरता बढ़ेगी और ये जो उनकी कोशिश है कि आंतरिक सतह पर भी और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी टकराव बढ़े, तो वो ये चाहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इन देशों की निर्भरता उन हथियार बेचने वाले देशों पर बढ़ेगी और उनके नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकतर पैसा हथियारों की खरीद पर चला जाता है और आम जनता गरीब से गरीब तर होती जाती है। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है, ऐसा एक तरह से घिनौना चक्र है जिसमें बहुत से देशों को फंसाया हुआ है ताकि वो मीडिया से के जरिए आके कैंपेन करते हैं जिस तरह से भी वो चाहें। आपसी विश्वास समुदायों के, धर्मों के, अलग अलग जातियों के बीच में पैदा किया जाए और अलग अलग देशों के बीच में भी टकराव की स्थिति पैदा हो और उसमें उनका हथियार बिकता रहे। इस पूरे जाल में आम आदमी की जिंदगी कठिन होती चली जाती है। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपने अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है और वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आपको नजर आएगी, घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप हमारे कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।